now we are going to discuss similarities between absolute advantage theory and comparative advantage theory. हम देखेंगे क्या चीजें इनमें सिमिलर हैं, ये हमें डिस्कस करनी है। तो दोनों जो थीरीज हैं सपोर्ट फ्री ट्रेड। सिमिलरिटी ये है कि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थीरी है एडम स्मिथ की, और जो कंपैरेटिव एडवांटेज थीरी जो बाद में हमने डिस्कस की डेविड रिकार्डो की, ये दोनों ही कहती हैं कि जी फ्री ट्रेड अप्रोच है। क्रॉस दी बॉर्डर ना कोई टैरिफ है ना कोई कोटा है, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता, कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो फ्री ट्रेड है। ठीक है। ठीक है। जैसे मर्केंटलिज्म कहते थे कि फ्री ट्रेड नहीं होती, हमेशा कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कोटे लगे हुए होते हैं, टैरिफ जो है वो चार्ज किया जाता है एक क्रॉस दी बॉर्डर जब चीजें लेकर जाते हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं फ्री ट्रेड है। हालांकि अभी इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे रहा था कि इतने पुराने लोग हैं कि वो इतने सिंपल लोग थे कि उन्होंने कहा जी फ्री ट्रेड है। हालांकि आज मॉडर्न वर्ल्ड में तो फ्री ट्रेड नहीं है, आपके सामने है। टैरिफ जो है वो 200% तक टैरिफ होता है। ठीक है। कोटा भी मुख्तस होता है। चाइना की और अमेरिका की यही तो जंग रहती है हमेशा, कि वो टैरिफ लगा देता है तो वो करेंसी डिवैल्यू कर देता है, वो कोटा लगा देता है तो चाइना कोई और मतलब उसमें कर लेता है डेवलपमेंट, जिसकी वजह से चाइना स्टील जो है वो इवन अमेरिका की मार्केट्स में छाया रहता है। बोथ यार मुझे थीरीज रिकॉर्डिंग आउट करनी ओके। दोनों जो थीरीज हैं both theories elucidates a concept of division of labor। मतलब दोनों थीरीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि जो लेबर की डिवीजन है उसका कॉन्सेप्ट देती हैं। लेबर जो है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो है दे टॉक अबाउट गेन्स फॉर बोथ होम एंड होस्ट कंट्री। मतलब दोनों थीरीज के अंदर दो कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। एक होस्ट कंट्री होता है और एक होम कंट्री होता है। होम कंट्री जिसमें हम बैठे हैं और हम अपने कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड करने की बात कर रहे हैं तो वो होस्ट कंट्री कहलाएगा। यानी दोनों के अंदर जो एग्जाम्पशन दी गई है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो दो कंट्रीज की दी गई है, ए कंट्री बी कंट्री, ए पार्टी बी पार्टी। ठीक है, पाकिस्तान अमेरिका, पाकिस्तान चाइना। इस तरह स्पेशलाइजेशन की दोनों ही बात करते हैं, दोनों ही स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। यानी आडम एडम स्मिथ भी यही बात करता है और डेविड रिकार्डो भी यही बात करता है कि अगर दो कंट्रीज दो चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोनों को एक चीज छोड़ के दूसरी में स्पेशलाइजेशन कर लेनी चाहिए। ठीक है ना। तो दोनों ही इसी चीज को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा अमंग अदर्स, तो दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है या दूसरी जो थीरीज हैं, यानी मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट ये बोले ना, तो दूसरी जो थीरीज हैं उनके बारे में जो आदम स्मिथ ने बोला वही डेविड रिकार्डो ने बोला। और ये इतनी सिमिलरिटीज क्यों है? इतनी सिमिलरिटीज की रीजन ये है कि ये दोनों ही जो हैं ये क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। और जो डेविड रिकार्डो है वो आदम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन को पढ़ने के बाद वो इसमें आया और उसने आर्टिकल लिखा, और उसमें ये ज्यादा जो पॉपुलर हुआ वो अपनी इस थ्योरी की वजह से पॉपुलर हुआ जो उसने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी लिखी। और उसके बाद वो फिर अपनी जिंदगी में इकोनॉमिस्ट